अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आजकल हर तरफ जो ना एक बहुत शोर और एक जो हम यूट्यूब पे तो ख़ास तौर पे जो मुझे नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है हर तरफ हमें क्रिसमस की सेलिब्रेशंस का। तो बस ये थोड़ी सी मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस बारे में थोड़ा सा एक रिमाइंडर दिया जाए सबको। हमें ये जानने की ज़रूरत है सबसे पहले कि क्रिसमस क्या है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और हम लोग जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो हमारे लिए क्रिसमस को लेके, अपने बच्चों को लेके क्या कंसर्न्स होने चाहिए। क्रिसमस क्या है ये जनाब, जो उनका ईसाई लोगों का जो फेथ है ना, जो उनका यकीन है, वो ये है कि इस दिन ईसा अलैहिस्सलाम यानी उनका जो नज़रिया है उसके मुताबिक अल्लाह ताला के बेटे की पैदाइश हुई। तो उनका चूँकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। कुछ कहते हैं खुदा ही हैं, कुछ कहते हैं कि खुदा का बेटा है। तो वो उसकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं, इसके लिए वो कहते हैं मेरी क्रिसमस। तो बस मेरा एक ही रिमाइंडर देने का मतलब ये था कि हम अपने सभी मामलात में बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन रखते हैं। इमिग्रेशन करनी है तो पूरा प्रोसेस सर्च करते हैं। तो उसी तरह से जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं ना, हमें पता है कि हमें अपने बच्चों को इन जगहों पे रख के उनकी परवरिश करनी है। तो ये जो चैलेंजेस इस तरह के हमें फ़ेस करने पड़ते हैं ना, इसके लिए भी उनको तैयार करना है। हमें अपने बच्चों को कंफ्यूज होने से बचाना है। देखिए, वो लोग अल्लाह ताला के साहिब औलाद होने को सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस में। तो हम अगर किसी भी तरह से उनकी किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल हों, उनको विश करें या फिर किसी भी तरह से उनको गिफ्ट्स दें, उनको विश करने में अगर हम शामिल होते हैं ना, तो ये हराम है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बस इसके बारे में करना ये है कि आप इसको सर्च ज़रूर कर लीजिए। कुरान पाक में इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए। और उल्मा हमें इतनी अच्छी रहनुमाई देते हैं कि हम लोग जब किसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे रहते हुए हमने उनके इस किस्म की जो रिलीजियस सेलिब्रेशंस आएंगी, उस मौके पर हमारा बीइंग अ मुस्लिम क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो हम उनको विश कर सकते हैं। अगर वो हमें विश करें तो हम रिप्लाई में उनको क्या कह सकते हैं, हैप्पी हॉलीडेज़ कह सकते हैं, पीस बी अपॉन यू कह सकते हैं, या फिर हम उनको ये कह सकते हैं, स्टे ब्लेस्ड कहा जा सकता है ना। कोई भी इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम उनको मेरी क्रिसमस भी नहीं कह सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इतना सा मुझे एक कंसर्न था कि हम लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है। ईसा अलैहिस्सलाम का जो कुरान पाक में जिस तरह से ज़िक्र है, उसको बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना है, ताकि हमारे बच्चे लॉजिकली इस चीज़ को समझ सकें, बल्कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ इस बात को लेके अच्छी सी डिस्कशन करके उनको अपने दीन का कॉन्सेप्ट जो है वो बता सकें, ना कि हम उनकी सेलिब्रेशंस में जो है वो शरीक हो रहे हैं। और इवन मेरी नज़र से बाज़ इस तरह के भी क्लिप्स गुजरे हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें कलमा दे के इस दुनिया में भेजा है। हम उनकी सेलिब्रेशन में इतना शामिल हो चुके हैं कि उनके हर काम कर रहे हैं, डेकोरेशंस चल रही हैं, घरों को सजाया जा रहा है, गिफ्ट्स ख़रीदे जा रहे हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं भी हमारे नेबर्स हैं या फिर हमारे कोलीग्स हैं, हम फिर क्या करें। तो उल्मा से ज़रूर रहनुमाई ले लें, सर्च ज़रूर कर लें कि जब हम ऐसी जगहों पर रहते हैं तो हमें फिर उनकी त्योहारों पे, उनकी सेलिब्रेशंस के लिए हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो बस यही आज का पैगाम था। और दूसरा ये कि वो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्रिसमस कहेंगे कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, अल्लाह के बेटा हुआ। हमने उसके मुकाबिल सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है। जो वो शिर्क की बातें करें, शिर्क के कलमे बोलें, हमें उतने ही अल्लाह की वहदानियत के कलमे जो हैं कसरत से पढ़ने हैं। तो इंशाल्लाह इन दिनों में हम लोग सूरह इखलास जो है उनका विर्द हर वक्त सूरह इखलास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये बस जो आप देख रहे हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए थे, उसके बाद कुछ जो घर के काम हैं,
کیک کا بیٹے کی فرمائش تھی، چاکلیٹ کیک بنا لیں ماما، وہ بنایا۔ پھر پالک آئی ہوئی تھی، اس کو دھو کے سمیٹا، کاٹ کے رکھا ہے۔ اور پھر جی ڈمپلنگز بن رہے ہیں۔ ڈمپلنگز ہمارے گھر میں بہت فیوریٹ ہیں، بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تو بچوں کے آنے سے پہلے میں نے فلنگ ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ باقی یہی تھا کہ آ کے میری ہیلپ کریں گے بچے، تو مل کے سارے پھر ہم ساتھ ساتھ ڈمپلنگ بنا لیں گے۔ تو اور کوئی خاص اس میں ریسیپی یا کوئی ایسا اور تو کچھ نہیں شیئر کرنا تھا، بس میرے مائنڈ میں ایک یہ چیز تھی کہ یہ ایک ریمائنڈر ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو لوگ فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، کہ ہمیں یہاں پہ کس طریقے سے رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے علماء سے رہنمائی لے کے چلنا ہے، اپنے بچوں کو ان ساری باتوں کے بارے میں بہت اچھے سے ایسے گائیڈ کرنا ہے کہ ان کے نزدیک ہمارے اسلامی تہوار جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہوں۔ وہ کرسمس منانے میں ان کی ڈیکوریشن سے، ان ساری چیزوں سے انجوائے نہیں کریں، بلکہ ان کے دل میں ان چیزوں کے بارے میں ایک جو لاجیکل کنسیپٹ ہے نا وہ بن جائے۔ تو بس اس کے بارے میں سرچ بھی کریں، خود بھی دیکھیں۔ کرسمس جو ہے پیرنٹس خود اس بارے میں اگر پوری نالج رکھیں گے نا تو پھر وہ بچوں کو اچھے سے اس کو بارے میں نا انفارمیشن دے سکیں گے۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ مریم میں بہت ہی اللہ پاک نے نا کلیئرلی اس کو مینشن کیا ہے۔ ورس جو ہے اس کی 88 to 92 ان میں کلیئرلی اسی بات کا ہی ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے بیٹا جنا، کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور ان کی یہ بات اتنی بڑی ہے کہ پہاڑ اس بات سے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین پھٹ جائے۔ تو اللہ پاک کو یہ قرآن پاک کی ایک اور جگہ جو آیت ہے اس کا مفہوم بھی ہے ایسے ہی کہ اللہ پاک شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے یہ گناہ جو ہے نا باقی وہ معاف کر دیں گے۔ تو کرسمس جو اور ایسے تہوار نان مسلمس کے جن میں شرک ضرور وہ کر رہے ہیں نا، شرک سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے تو ہم بالکل بھی ان میں شمولیت نہیں اختیار کر سکتے، کسی بھی شکل میں نہیں کر سکتے۔ اور میں تو اپنے عام سادہ الفاظ میں ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں، اس کے لیے بس یہی ہے کہ ہم علماء سے رہنمائی لے لیں، جس بھی اسکالر کو آپ فالو کرتے ہیں ان کا جو اس بارے میں کانسیپٹ ہے اس کو لے لیجئے اور آپ اسے رہنمائی حاصل کریں، اور اسی رہنمائی کے تحت ہی اپنے بچوں کی ہم نے پرورش کرنی ہے اور ان کے ذہنوں میں اس کانسیپٹ کو بہت اچھے سے کلیئر کرنا ہے۔ تو چلیے بس یہ ایک ریمائنڈر ہی تھا آج کی ویڈیو میں، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔